सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों की आकारिकी के अंतर्गत तने की आकारिकी के बारे में। वास्तव में आप सभी जानते हैं कि तना जो है ना, कहाँ से उत्पन्न होता है। जैसे कि अंकुरित बीज होता है, ठीक है, ये अंकुरित बीज है। तो जड़ की उत्पत्ति के बारे में आपने पहले पढ़ा है, जिसमें जड़ की जो उत्पत्ति जो होती है वो किससे होता है? आपका मूलांकुर से होता है। और तने की जो उत्पत्ति जो होता है वो किससे होता है? आपका प्रांकुर से होता है। इस प्रकार से तने की जो उत्पत्ति जो होती है वो अंकुरित बीज के प्रांकुर भाग से होती है, और यह जो है विकसित होकर के प्ररोह तंत्र का निर्माण करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जड़ जो है, ठीक है, पेड़ मतलब पैर के समान है, और जो तना जो होता है वो शरीर के समान होता है। तो तना जो है प्ररोह तंत्र के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत है ना पौधे का वायवीय भाग, जहाँ पर तना, शाखा, पत्ती, फल फूल इत्यादि जो है विकसित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एक साथ प्ररोह तंत्र कहते हैं। तने की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि तना जो है ना, अंकुरित जो बीज जो होता है ना, उनके प्रांकुर भाग से विकसित होता है, और यह जो है विकसित होकर के क्या बनाता है? प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है। उसी प्रकार से तने में पर्वसंधि तथा पर्व जो है उपस्थित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से पहले बता दी है, फिर भी ये जैसे ये कोई पौधा है जिसमें ये ज्वाइंट जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है? आपका संधि होता है, ठीक है। और ये दो संधियों के बीच में जो जगह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्व कहते हैं, ठीक है। यानी क्या हो गया? ये पर्व संधि, और इसको हम क्या बोलते हैं? पर्व। नोड और इंटर नोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्या होते हैं? पर्व तथा पर्व संधि जो है तने में उपस्थित होते हैं। दूसरा, तना जो है भूमि के विपरीत प्रकाश की दिशा में गति करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा तना जो है क्या होता है इसमें, मतलब जब बीज से जब अंकुरित जब होता है तो उसमें क्या कहते हैं? हरित लवक पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। इसके अलावा जब बड़े हो जाते हैं तो पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो भोजन निर्माण में आवश्यक होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये थी तने के बारे में कुछ सामान्य विशेषताएं। इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है ना, वो है आपका कलिकाओं के बारे में। आइए देखते हैं कलिकाओं के बारे में। वास्तव में कलिका जो है क्या होता है? यह जो है संघनित तने का ही एक रूपांतरण होता है, जिसमें पर्व संधियां जो है ना, बहुत पास पास होती हैं, और ये जो है तना कलिका के रूप में दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से जो कलिकाएं जो होती हैं वो कार्य के आधार पर है ना, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक है आपका पत्र कलिका, दूसरा पुष्प कलिका, तीसरा जो होता है मिश्रित कलिका होता है। तो ये पत्र कलिका जो है क्या होता है कि वे कलिकाएं होती हैं जो आगे विकसित होकर के है ना तने का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पत्र कलिका कहते हैं। जैसे कि आपके पाठ्य पुस्तक में पत्ता गोभी का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसका हम आंतरिक संरचना या लंब काट की संरचना हम देखते हैं, तो
विभिन्न संरचनाएं जो है हमें दिखाई देती हैं। और पत्र कलिका के अंतर्गत ही, है ना, इसके और प्रकार हैं। पहला जो आता है आपका अग्रस्थ या फिर शीर्षस्थ कलिका, दूसरा है कक्षीय कलिका, तीसरा अतिरिक्त या सहायक कलिकाएं, और चौथा जो होता है आपका अपस्थानिक कलिकाएं कहलाती हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट अग्रस्थ या शीर्षस्थ कलिका के बारे में। ठीक है, तो सर यहाँ पर देखिए अग्रस्थ कलिका या शीर्षस्थ कलिका, जैसे कि कोई वृक्ष होता है ना, या फिर कोई पौधा है, शीर्ष भाग में, है ना, शीर्ष भाग में क्या होता है, कली का यदि निर्माण होता है ना, किसका निर्माण होता है, कली का या कलिका का निर्माण होता है ना, जो आगे विकसित होकर के मतलब क्या बनाते हैं, तने का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अग्रस्थ कलिका या फिर शीर्षस्थ कलिका कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कक्षीय कलिका के बारे में। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझिएगा। ये आपका पौधा है और या फिर कहना चाहिए शाखा है, शाखा के बीच बीच में ऐसे क्या पाए जाते हैं, पर्वसंधि उपस्थित होते हैं, और इसी पर्वसंधि से ऐसे पत्तियां निकलती हैं, और पत्ती के अक्ष से यदि कोई कली निकलता है, ठीक है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, कक्षीय कलिका कहते हैं। तो ये दोनों आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अग्रस्थ मतलब ये कोई पौधा है और पौधे के शीर्ष भाग पर कली का निर्माण होना। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, कक्षीय कलिका के अंतर्गत पत्ती के अक्ष से यदि कोई कलिका निकलता है ना, तब उसको क्या कहते हैं, कक्षीय कलिका कहा जाता है। ठीक है, ये था कक्षस्थ कलिका और अग्रस्थ कलिका में अंतर। लेकिन कक्षस्थ कलिका के बारे में कुछ और बताऊंगी। जैसे कि कक्षस्थ जो कलिकाएं जो होती हैं वो पत्ती के अक्ष से, है ना, निकलती हैं और शाखा का निर्माण करती है। लेकिन जब पौधों में, है ना, आवश्यकता नहीं होती है, तो ये जो कक्षस्थ जो कलिकाएं जो होती हैं वे विकसित नहीं होती हैं, और ये जो कलिका जो होती है प्रसुप्ता अवस्था में चली जाती है। यानी कि जब इनकी आवश्यकता पड़ती है तब ये कलिकाएं जो है मतलब विकसित हो जाती हैं और आगे जाकर शाखा का निर्माण करती है। तो जो कलिका प्रसुप्त अवस्था में होती है उसे प्रसुप्ता कलिका भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में पत्ता गोभी की संरचना के बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो तो है आपका एपिकल ग्रोइंग पॉइंट होता है अग्रस्थ कलिका, जहाँ से मतलब आगे पौधा जो है वृद्धि करता है। दूसरा जो होता है आपका एक्सिलरी बर्ड होता है कक्षीय कलिका। ठीक है, इसको कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू, ये होता है स्टेम। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीजें स्पष्ट किया गया, आपका एपिकल, है ना, और एक आपका एक्सिलरी बर्ड के बारे में। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं अतिरिक्त या सहायक कलिका के बारे में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए जैसे पत्ती के अक्ष से, है ना, क्या निकलता है आपका, ये जो है कक्षस्थ कलिका जो है निकलती है ना, तो वहीं से, है ना, आपका क्या होता है कि कुछ अन्य, है ना, और बर्ड्स निकलते हैं, है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, सहायक फिर या फिर क्या कहते हैं, अतिरिक्त कलिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका
एक्सिलरी थोर्न मीन्स कांटा होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका एसेसरी बर्ड्स कहते हैं, है ना। वहीं पर से यानी कक्षस्थ कलिका जहाँ से निकलती है वहाँ एक बर्ड और पाया जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि यदि कोई कलिका जो होते हैं, है ना, पर्व संधियों पर एक दूसरे के अभिमुखी या अपोजिट दिशा में, है ना, कलिका जो निकलती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका कोलेट्रल क्या बोलते हैं, कोलेट्रल बर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो है शाखा है, शाखा के ऊपर में यहाँ पर बीच में क्या है, पर्व संधि, तो इससे अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट जो कलिका जो निकलती है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपका कोलेट्रल बर्ड्स जो है कहा जाता है। उसी प्रकार से तीसरा देखते हैं यहाँ पर, ये जो होता है आपका, है ना, एक तना है या शाखा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पर्व संधि के पास में ये दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों वर्ड जो है एक दूसरे पर क्या है, अध्यारोपित है या जुड़ा हुआ है ना, या फिर कहना चाहिए अध्यारोपित बोलने से ढका हुआ है, तब ऐसी स्थिति को, है ना, क्या बोलते हैं, अध्यारोपित वर्ड्स कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोज्ड वर्ड जो है कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से, है ना, पत्र कलिका जो है चार प्रकार से होता है, अग्रस्थ कलिका, कक्षस्थ कलिका, अतिरिक्त सहायक कलिका और क्या कहना चाहिए आपका, अपस्थानिक कलिका। तो अपस्थानिक कलिका के अंतर्गत हम सिंपल ये कह सकते हैं कि कक्षस्थ कलिका और अग्रस्थ कलिका के अलावा यदि कलिका जो है पौधे के अन्य भाग से जब निकलता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक कलिका जो है कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दूसरा टॉपिक पुष्प कलिका के बारे में। पुष्प कलिका जो है वे कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर के, है ना, जो विकसित होकर के क्या करती हैं, पुष्प का निर्माण करती हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पुष्प जो है पौधे का जनन अंग होता है, इस कारण से इसे जनन कलिका के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मिश्रित कलिका। मिश्रित कलिका जो है ना, एक प्रकार से कहना चाहिए आपका शाखा और पुष्प, है ना, दोनों का ही निर्माण करती है, अर्थात वे कलिकाएं जो शाखा तथा पुष्प दोनों का निर्माण करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित कलिका कहते हैं। इसके आपका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये जो कलिकाएं जो होती हैं, है ना, कलिका का रूप धारण करके जो मुख्य जो कलिका जो होती है, चूंकि सभी जो कलिका क्या है, पत्र कलिका का रूपांतरण होता है और जो बर्ड जो होता है उसके क्या करता है, सुरक्षा करता है, उसको ढक के रखता है ताकि वो आगे जाकर के क्या करे, विकसित होकर के फूल का निर्माण करता है, ठीक है। या फिर कहना चाहिए इसी प्रकार से कई जो कलिकाएं जो होते हैं विकसित होकर के तने का निर्माण जो है करती हैं। तो इसी संदर्भ में बहुत कुछ ऐसे प्रकृति में उदाहरण हैं, जैसे कि मिश्रित कलिका ना, मिश्रित कलिका में क्या है आपका कि शाखा भी और पुष्प दोनों का निर्माण करती है। तो जो कलिका जो होती है ना, अपना एक विशिष्ट आकृति बना लेती है और जो कि मतलब विकसित होकर के पत्ती के समान, फूल के समान अपना एक अलग विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार से वो जो है बर्ड जो होता है ना, ये सभी पत्र कलिकाएं जो है बर्ड को सुरक्षा प्रदान करती हैं। धन्यवाद।